अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल एक और ख़ास वीडियो के साथ। वन एंड ओनली मिसेस खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? क्या हाल चाल है? बारिशों का क्या हाल है? मिसेस खान, बारिशें तो बस ये ज़रा देखें दोस्तों, बाहर ज़रा बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ आ चुके हैं। मिसेस खान, जी फरमाइए। आजकल ये ट्रेंड चला है लेट शादी का। सेटल हो जाए, बंदा है, लड़का पढ़ रहा है, उसके बाद इस्टेब्लिश होना, उसको एजुकेशन के बाद काम के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो हुनर सीखता है। 30 32 35 साल हो जाते हैं बाज़ औक़ात। इस्टेब्लिश होना है। इसी तरह लड़कियां अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा पैशनेट हैं उनके साथ भी इश्यूज़ होते हैं कि वो काबिल तो हो जाती हैं लेकिन फिर बाद में रिश्ते नहीं आते। लेट शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या करनी चाहिए इस्टेब्लिश होके? देखिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि देर की शादी के ज़्यादा नुकसान आते हैं। अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं, आप वो अभी इन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग योर सेल्फ होते हैं, नो डाउट। तो उसके साथ साथ ये होता है कि अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, उसके नसीब का बीवी आता है, उसकी नसीब का भी देता है। देखिए, वो लाती है नसीब। बाज़ दफ़ा शादी होकर आप देखें, यहाँ से बच्चे यहाँ चले जाते हैं, और फिर अब आप देखें कि हम कहते हैं लो अब बच्चे हो जाएंगे तो एक और मुसीबत, इतना सा बजट है हमारे, इस बजट में हम कैसे पूरा करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, जब बच्चे होते हैं तो उनका नसीब भी डाल देता है। तो बच्चों के साथ तो देखिए मर्द और औरत यहाँ से वहाँ भी चले जाते हैं, और साथ साथ अल्लाह ताला उनको इस्टेब्लिश भी करता जाता है। अब आप ये देखें, मेरा बेटा देखें, अभी वो पढ़ के हटा, मैंने लड़की देखना शुरू की, उसकी 18-20 हज़ार पे तनख्वाह लगी थी। उसके लिए मैंने, क्योंकि उसके पास 2-3 डिग्रीज अच्छी थी, फ्लाइंग भी थी। क्या हुआ कि उनके माँ बाप ने देखा शरीफ लड़का है, शरीफ लोग थे ना, उन्होंने देखा कोई नहीं मुनासिब है, अभी तो इसका स्टार्ट है। लोगों सोचो, अभी स्टार्ट है, स्टार्ट में लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, उनके पास अपनी डिग्रीज होती हैं, और उनके हिसाब से फिर वो इस्टेब्लिश होते जाते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जब होगा तभी आप इस्टेब्लिश होंगे। तो अब मैं तो अपने बच्चे की हर दफ़ा मिसाल देती हूँ कि जिन लोगों ने उसका प्रोफाइल देखा होगा कि भाई पायलट भी है, CPL होल्डर भी है, MBA भी है, और कंप्यूटर्स भी किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छी जगह फिट इन हो जाएगा। उन्होंने खुदा पर तवक्कल किया कि शरीफ खूबसूरत बच्चा है, अभी दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ हिज करियर। तो बिगनिंग ऑफ द करियर तो बेटा ज़ीरो पर ही बिगनिंग होती है। ये मत समझे कि आप डायरेक्टर लेवल पे आप बैठ जाएंगे। नो, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स। इस तरह तो आप कुछ भी नहीं, बड़ी सख्त लाइफ आपको देखनी पड़ती है। आप बाज़ दफ़ा आपके पास जॉब है, बाज़ दफ़ा नहीं है, बाज़ दफ़ा यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब, टू सर्वाइव, समटाइम्स एट टाइम्स टू सर्वाइव ऑल्सो। तो आपको ये सब हर्डल्स पास करके ही आप एक मुस्तहकम और ताकतवर बन के एक जगह सेटल होते हैं। तब सेटल होते हैं बच्चों, ये याद रखो, यू हैव टू पास थ्रू मैनी मैनी फेजेस एंड मैनी मैनी स्टेप्स टू बी ऑन अ वेरी सेफ पुटिंग। आप एक सेफ पुटिंग पर तभी आते हैं जब आप बहुत स्ट्रगल कर चुके होते हैं। जब आप एक, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे कोयला जो होता है एक दफ़ा हीरा बन जाता है, जो हीरा है उसको कहते हैं वो कोयले से बना है। आप सब जान हो गए होते हैं, आपको अब पता हो अच्छा, जाता आपको है। सॉरी, आपने बात की हीरे की, सोना चांदी हीरे मोती, ज्वेलरी आपने बहुत अच्छी पहनती हैं आप हमेशा। बहुत सी लड़कियां बेचारी हीरा बनने जाती हैं, ग्रेजुएट किया, आगे एजुकेशन कंटिन्यू रखी। कुछ लड़कियां देखिए CA कर चुकी हैं माशाल्लाह, लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो गई। हीरा तो बन गई लेकिन हीरे को उठाने वाला नहीं है, कहते हैं एज ज़्यादा हो गई। एज ज़्यादा हो इस गई, पे क्या कहेंगी आप? और उसकी मुताबिकत से आपको उस जितना पढ़ा लिखा हाँ। लड़का मिलता ही नहीं है, क्योंकि लड़के आजकल शॉर्टकट्स देख रहे हैं। लड़के शॉर्टकट्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एकदम एक हाई लेवल पे पहुंच जाए। लड़के जो है MBBS करके हाउस जॉब, FCPS, USMLE, रेजिडेंशियल, व्हाट नॉट, हाफ ऑफ देयर लाइफ इज़ फिनिश्ड इन दिस। जबकि एक लड़का जो है
अगर वो मेडिसिन करेगा तो फार्मेसी फ़ौरन कर लेगा। उसके बाद देखें आपका आपका सितारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है लड़कों का। लेकिन लड़कियां जो हैं वो खूब से खूब तब पढ़ती भी जाएंगी, अपना टाइम भी वेस्ट करती जाएंगी। भाई शादी के बाद साथ साथ पढ़ लो। किसी को कहो कि भाई अगर एक आध बच्चा हो जाता है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, एक आध बच्चा हो जाता है, सास केयर करती है, एक आध आप लोग मेड रख लेते हो हाफ डे या फुल डे की, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज़ एंड योर लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। तो टाइम होता है एक सर्टन, देयर इज़ अ सर्टन टाइम टू गेट मैरिड। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख लें, फिर आप देखें कि आप कितनी मुश्किलों में घिरे हुए होते हैं, तो आपको आपके हिसाब का लड़का नहीं मिल रहा होता, आपके हिसाब का पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा होता। कहना तो आपको यही है, कराची, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, तो यहाँ वो लड़के कहाँ से लाएंगे? नहीं, यहाँ पे अब आपको इतनी एजुकेटेड लड़के जो थे दे फ्लाइंग अवे। जितनी एजुकेशन, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से ब्रेन जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दे गोइंग आउट बिकॉज दे आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ देयर। उधर लोगों को अगर वो वाइट कॉलर जॉब फ़ौरन नहीं मिलती तो उनके पास और जॉब्स होती हैं जहाँ वो फिर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर जो होता है अपनी फैमिली को और अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उधर टैक्सी भी चलाएगा तो ही कैन मेंटेन हिज फैमिली, एटलीस्ट ही कैन गिव देम द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हम नहीं दे पा रहे, जो अब एक मिडिल क्लास में नहीं दे पा रहे। बहुत अफसोस के साथ वो बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रही, वो बच्चों का। अब ये है कि मैं ये सोचती हूँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया हुआ है, पेट्रोल वगैरह गैस, कि स्कूल के जो वैन्स वाले हैं वो इतने हाई चार्जेस करेंगे। एक स्कूल की फ़ीस का बर्डन, ऊपर से ये वैन्स का बर्डन, ऊपर से ये कन्वेंस का बर्डन। अपनी गाड़ी भी हो तो लाना आना ले जाना, फिर लाना आना ले जाना। हाउ कैन वी सर्वाइव? वी मिडिल क्लासेस हैज़ बीन फेड ऑफ। और जहाँ मिडिल क्लास जिस कंट्री में ना हो वो प्रोग्रेस नहीं करती। सिर्फ अपर एलीट क्लास और पुअर क्लास नहीं रहती। जहाँ मिडिल क्लास होगी वहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। जहाँ मिडिल क्लास होगी वहाँ हर चीज़ की बहुतायत ज़्यादा होगी। हर चीज़ आप बाइंग पावर इज़ विद द मिडिल क्लास ऑल्सो। तो वो जो आम चीज़ें होंगी फिर वो कौन ख़रीदेगा? वो एक पुअर आदमी तो नहीं ख़रीद सकता। अच्छा मिसेस खान, माजरत, अब आप वाज़ेह अल्फाजों में ये कह दें, क्या कहेंगे? लेट शादी ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाएं, पढ़ाई कर लें, सब कुछ कर लें, सब कुछ साथ साथ या कैरी साथ ऑन साथ? करो। अच्छा, साथ साथ। हाँ, यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी वर्किंग। मैं एक औरत को भी ज़रूर कहूँगी कि वो लेथार्जिक होकर, अगर वो लेथार्जिक वो सोच रही है कि मैं घर पर ही पड़ी रहूँगी, फिर ना वो बाल कंघी करेगी, ना बस उसने कहा हाँ ये खाना तो पकाना है, ये थोड़ा सा सफाई वगैरह करनी है, वो तो 1 घंटे इधर चढ़ाऊँगी, सालन उधर सफाई वगैरह कर लूँगी, थोड़ी बहुत जल भी जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक वर्किंग वुमन होगी, she will be 10, 20 times, 100 times I would say she will be much better, she will be more active, she will have more brains to put in, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम है। उसको पता है इस लिमिटेड टाइम में मैंने 10 काम एट अ टाइम करने हैं। और जो लेथार्जिक वुमन घर में पड़ी हुई होगी उसको पता है इनफ टाइम है, मियाँ ने तो शाम को आना है, कर लेंगे जो कुछ होगा, एक आध कपड़ा भी धो लेंगे, अगर बच्चा हुआ तो उसको भी थपकी देकर उसको भी सुलाते रहेंगे। तो आई थिंक वर्किंग वुमेन आर मच हार्डर टू लिव विद। इट्स हार्ड टू लिव विद, बट ये आपको देखें, आपके घर को भी चला रही हैं, आपके मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। जितने लोग काम करेंगे, जितने हार्ड वर्किंग लोग होंगे, जितने घर में भी कमा रहे होंगे, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ये ओनली चैनल जहां आपको इस चीज़ के हवाले से हम बात करते हैं। पहले भी हमारी वीडियोज़ हैं जो आपने बहुत पसंद की। इंशाल्लाह आपको नया कंटेंट मिलेगा। थैंक यू मिसेस खान। उनको अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।